देखिए सोया सॉस में क्या, ये फर्मेंटेड पेस्ट ऑफ सोयाबीन्स, ठीक है, फर्मेंटेड पेस्ट होता है, रोस्टेड ग्रेन्स होते हैं, ब्राइन होता है, एस्परजिलस, ओरिजेई क्या है जो भी है, या सुजेई मोल्ड्स जो भी होते हैं। आपने क्या किया, अगर मार्केट में मिलता है तो इसका कच्चा माल होगा, यूट्यूब पे देखा, 10 जगह से पता किया, दो चार बॉटल लेके आए, उसके पीछे पलट के देखा कि इसमें क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या नहीं लगता है। ठीक, रुचि जी की कंपनी बन रही है, रुचि जी सोया सॉस का काम करना है इनको, है कि नहीं है, पता चला रुचि जी ही गायब हो गई। है। ठीक, ये सारे कच्चा माल कहाँ से लेके आएंगी, जहां होलसेल मंडी होगी, थोक की मार्केट जहां पे होगी वहां से लेके आएंगी। ये सारा कुछ लेके आया, फिर इसका प्रोसेस क्या होगा, उसकी फर्मेंटेशन करना है तो उसे बड़े क्या कहते हैं कंटेनर में रखना है, किस तरीके से, कितना टेम्परेचर, क्या मॉइस्चर होगा, क्या क्या चीजें, हर चीज के बारे में ये क्या करेंगी, पढ़ेंगी, रिसर्च करेंगी। इन्होंने बिजनेस करना शुरू करने से पहले ऐसा क्या काम किया कि इन्होंने टोमेटो केचप नहीं शुरू किया, सोया सॉस शुरू किया। बिजनेस करने से पहले सोचते हैं ना कि किस चीज का बिजनेस करें, है, ये सही है। चलिए, ये बताइए कि अगर हमें टोमेटो केचप का बिजनेस करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके फायदे क्या क्या हैं और इसके नुकसान क्या क्या हैं, या क्या क्या समस्या आएगी। ठीक, बता सकते हैं, कोई बता सकता है। फायदा क्या है, आसान है बनाना, वो उसका छिलका निकाला, गूदा निकाला, और वो उसे बॉईल किया, और इतना टमाटर डाला, इतना ये चीज डाली, इतना ये चीज डाली, और इतनी देर तक पकाया, और ये वो, ठीक है, काफी आसान है। पहला फायदा क्या है, आसान है। दूसरा फायदा क्या है, मैक्सिमम यूज है, बहुत सारी जगहों पे यूज होता है या नहीं है। अरे आप लोग भी कुछ बताइए, हाँ भैया है। क्या है, और क्या और फायदे बताइए, टोमेटो केचप के और फायदे। इसको बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, यानी क्या है, वो मार्केट में डिमांड है। डिमांड है उसकी, और हर कोई सोया सॉस तो नहीं खरीदता होगा, लेकिन टोमेटो केचप घूम फिर के बिक जाता है। वहां पे नहीं हुआ तो हम बहुत सारे जो बर्गर वाले हैं, पिज्जा वाले हैं, इन सब दुकानों पे बेच सकते हैं आसानी से, थोक में ले के जा करके। ठीक, आम आदमी अभी मान लो नहीं खरीद रहा है, उनको सस्ते में खरीदना है, हमने चिपका दिया भाई, चलो तुम्हें ब्रांडेड आइटम इतने में मिल रहा है, हम उसी क्वालिटी की चीज दे रहे हैं, हम तुम्हें इतने में दे देंगे। ऐसी ऐसी चीजें हैं या नहीं है, हाँ भैया है। हैं, और अपने से बताइए ना, भैया ही सब बताएंगे, सॉस की चीज हम भैया ही बताएंगे। अच्छा, किसी और को कोई और बिजनेस समझ में आ रहा हो वो बताए, फिर हम तुलना करके आपको बिजनेस करना और कैसे बिजनेस की एनालिसिस करना है वो बताएंगे, कि कैसे आपको कंपनियों को देखना होगा। मैक्सिमम यूज है, डिमांड है, आसान है, रॉ मटेरियल कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, कैसे, आसानी से। घर में भी उसको बनाया जा सकता है, बहुत बड़ा सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है। बनाना आसान है, ये ऊपर हो गया। ठीक, ऐसे ही निकालते जाइए, 100 200 निकल आएंगे, उसी में खिचर पिचर खिचर पिचर करते जाइए, बहुत सारी चीजें नुकसान। ठीक है, नुकसान क्या है, अच्छा, सस्ता है कच्चा माल। जब टमाटर कौड़ियों के भाव बिके, 10 रुपए धरा, 20 रुपए धरा, पसेरी में बिक रहा हो, बना के रख लीजिए, ठीक, बेंजोइक एसिड डाल दीजिए, वो खराब नहीं होगा। क्या है, सस्ता कच्चा माल। ठीक, सस्ता कच्चा माल है, ठीक है, मार्जिन अच्छी है। जब आपने सस्ता कच्चा माल यूज कर लिया तो मार्जिन भी अच्छी हो जाएगी। ठीक, अब इसके नुकसान क्या क्या है,
पहला नुकसान, अगर ये काम आसान है तो हर कोई कर लेगा, हर कोई, यानी कंपटीशन, बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा, पक्का ना? अगर मैक्सिमम हाँ। यूज है तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी तो आ जाएंगी, वही कंपटीशन ज्यादा होगा। इसकी डिमांड है तो कंपटीशन ज्यादा होगा, हर कोई चाहेगा यार ये माल बनाओ, जल्दी जल्दी बिक जाता है, पैसा खाली हो जाता है। ठीक। रॉ मटेरियल हर जगह यूज है, अगर उपलब्ध है तो लोग घर में भी बनाने लगेंगे, यूट्यूब पे देखा कैसे बनता है, घर में भी बनाना शुरू कर दिया। ठीक। और रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है, तो ये इसका यही एक ही चीज फायदा भी हो सकता है, एक ही चीज नुकसान भी हो सकता है। ठीक। सस्ता कच्चा माल है तो महंगा भी हो सकता है, टमाटर 20 रुपए किलो भी मिलता है, 200 रुपए किलो भी हो जाता है, 2 साल पहले हो गया था, है या नहीं है? है भाई। ठीक है। अगर ये चीजें हो रही है, मार्जिन, अगर महंगा कच्चा माल मिला हमें तो मार्जिन हमारी क्या हो जाएगी? 200 रुपए का टमाटर अगर यूज करेंगे, डिमांड आई, कस्टमर थोड़ी खराब करेंगे, हमें देना पड़ेगा, नुकसान होगा, तो मार्जिन क्या होगी, हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक। लेकिन सोयाबीन सॉस में ऐसा नहीं है, सोयाबीन सॉस की कीमतें फिक्स रहती हैं। ये पहली बात तो आसानी से मिलेगा नहीं, बनाना कठिन है। ठीक। आजकल नई नई चीजें आ रही हैं, वहां सोयाबीन सॉस का उपयोग ज्यादा हो रहा है, तो डिमांड है नहीं, होती जा रही है। ठीक। रॉ मटेरियल कैसे मिलता है? कठिन है, हर जगह आपको नहीं मिल पाएगा, मार्जिन अच्छी है। ठीक। क्योंकि इसके रेट में बहुत जल्दी वेरिएशन, हर कोई घर में नहीं बना सकता, तो फायदे ज्यादा हैं। और ये है, टोमेटो केचप में क्या हुआ कि मान लो नहीं बिका ना, अपने सारे रिश्तेदारों को चिपका देंगे, कुछ नहीं भाई ले लो यार, लागत, कॉस्ट पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देंगे, थोड़ा नुकसान पे चिपका दिया। ठीक। सोयाबीन सॉस पे नुकसान क्या है? कठिन है, ये है वो है, जितने नुकसान है आप ढूंढ डालिए। ठीक। या समस्या क्या क्या है, ये सारी चीज एनालिसिस किया, दोनों में कैलकुलेशन किया, फिर मैथ्स में कैलकुलेट किया, किसमें फायदा हो रहा है किसमें नहीं, ये वो, ठीक है, डिमांड है कि नहीं, मार्केट में जाके पता किया, भैया हम बनाए आप खरीदोगे, चाट वाले से पूछा, कोई इससे पूछा, कोई उससे पूछा, सबसे पूछा, पता कर रहे हैं कि भैया आप खरीदोगे कि नहीं, दुकान वालों से बात किया, भैया हम ये एक प्रोडक्ट है, ट्रायल बेसिस पे कुछ बनाया, सैंपल दिया, भैया आप खरीदोगे कि नहीं। ऐसे करते 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 क्या हुआ कि कुछ ऑर्डर आ गए, कुछ नहीं आए, तो ठीक है, आपने शुरू कर दिया। इसी तरीके से बिजनेस शुरू किए जाते हैं, दुनिया के कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, किस तरीके से शुरू किया जाता है, सेम इसी तरीके से शुरू किया जाता है। ठीक। अगर आपने सोया सॉस बनाना की सोची, तो ये सारा एनालिसिस तो आपने कर लिया, अब आगे क्या? अब बनाने का प्रोसेस आएगा, एक प्रोडक्ट तैयार होगा। ठीक। क्या होगा? रुचि सोया सॉस, या आप हो सकता है और कोई नाम दे दें जो भी आपको पसंद हो, अभी आपके नाम से हम एक कंपनी बना दे रहे हैं। ठीक है। ये ब्रांडिंग वगैरह आपने कर दी, न्यू पैक वगैरह डाल दिया, NP। ठीक। जो भी है, ये प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके गई, अच्छी मेहनत की थी आपने, अच्छा प्रोडक्ट यूज किया था, अच्छी चीजें हो गई, आपने जितना बनाया सब बिक गया, सब माल बिक गया, सारा माल अगर बिक गया तो आप क्या करेंगी? खुश? हैप्पी? ठीक। अरे
अच्छे से बना रहे हैं लेकिन फिर भी अनफ है दिख। ठीक। तो क्या हुआ कि खुश भाई सातवें आसमान पे, लेकिन जैसे ही खुशी आई वैसे ही समस्या आ गई। यार कल मार्केट में क्या लेके जाएंगे? हमारे पास तो एक छोटा सा रूम है, उसी रूम में हम सारा चीज बना रहे थे, कर रहे थे। अब ना 10 दिन बनाया, एक दिन में माल बिक गया, एक हफ्ते में बिक गया। हम मेहनत टाइम ज्यादा लग रहा था बनाने में, और बिकने में समय नहीं लगा। वो सैंपल दिया, सैंपल में लोग खुश हो गए, डिमांड आ गई खूब ढेर सारी। अब क्या करें? 2,000 पैकेट बनाए, 3,000 पैकेट, 5,000 पैकेट, सब बिक जाएगा। दिख गया कि सारा बिक जाएगा, लेकिन यार उतनी कैपिटल नहीं है। 1 लाख रुपए लगाया था, 1,20,000 आ गए, 25,000 आ गए। अब हमें 5,000 बॉटल बनाने के लिए हमें चाहिए पैसा 5 लाख रुपए। है कितना पैसा? 1.25 लाख, यानी 1.25 लाख रुपए हाथ में है। लागत कितनी आएगी? 5 लाख रुपए। ये बात समझ में आ रही है? हेलो? हाँ भैया, आ रही है। ये बात समझ में आ रही है? लागत कितनी है? 5 लाख रुपए। ठीक। और जेब में पैसा कितना है? सवा सवा लाख लाख रुपए। अगर 1.25 लाख रुपए जेब में है, तो बना तो पाएंगे 1,250 बोतल, 1,250 सीसी। इससे ज्यादा बना पाएंगे? नहीं ना। नहीं। एक सीसी बनाने की कीमत कितनी आ रही है? एक कार्टून या जो भी है, कितनी आ रही है? 125 रुपए, 100 रुपए। तो आप 1,250 बना पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। गलत कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? नहीं, सही है। ठीक। 1,250 सीसी से ज्यादा आप नहीं बना पा रहे। पैसा कहाँ से आएगा? आप लोग बताइए, पैसा कहाँ से आएगा? जो सर, जो उसमें शेयर लेना चाहिए, लेना चाहेगा। शेयर नहीं, छोड़ दीजिए, शेयर तो हम बता रहे हैं ना। शेयर बगल कर हाँ हाँ। दीजिए। आप कहाँ जुगाड़ करेंगी? हाँ, आपको अभी शेयर के बारे में नहीं पता है। आप कहाँ जुगाड़ करेंगी? लोन जब ले उसको सकते बेचेंगे हैं। हाँ। जब उसको लोन ले बेचेंगे सकते हैं। आप ना शेयर को भूल जाइए, शेयर पता ही नहीं है ना। सबको शेयर के बारे में पता होता है? नहीं ना। नहीं नहीं। कोई कहाँ से जुगाड़ करेगा पैसा? भैया उधार मांगेंगे और क्या करेंगे। उधार मांगेंगे? और अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने हस्बैंड का बाल नोचेंगे। नहीं उनसे हो पाएगा तो उधार ही मांगना पड़ेगा। क्या चीज? हाँ। फिर से बोलिए। सर, जो जो बॉटल बनाए हैं हाँ। बेचने के लिए, जब उसको बेचेंगे तो उसमें फायदा होगा। फिर हाँ। अपना आगे बढ़ा बनाएंगे और नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे। आपको लग गया कि पूरा माल बिक जा रहा है। अब 1,250 सीसी मांगेंगे तो कस्टमर भड़क जाएगा कि मैडम हम आपसे क्या कहते हैं, पूरा कार्टून मांगे थे, आप 2 बोतल हमें दे रही हैं। ठीक। आप ही बेचने जा रहे हैं या किसी लड़के को रख दिया कि भाई बेचने जाना है। वो यार क्या कहते हैं, रहने दो, हमारा दो से काम नहीं चलेगा, हम बेच देंगे। तब से क्या कहते हैं, खत्म हो जाएगा। और दूसरे वाले को हमने मना कर दिया है, तो या तो तुम ही दो या वो दे दे। आप सोचेंगे यार इसके पास हमारा बिजनेस है, हम 2 बोतल दें कि क्या करें, समस्या है। वो कह रहा है या तो हमें ढेर सारा दो, नहीं तो हटाओ, क्योंकि हम 2 लोगों के बीच में नहीं चलना चाहते हैं। वो हमारे ऊपर चढ़ेगा कि आप 10 लोगों का माल ले रहे हो, जाओ उसी से ले लो। ऐसी समस्या आती है, आ सकती है या नहीं आ सकती है ऐसी चीज? आ सकती है भैया। आ सकती है ना। वो सीधा कह सकते हैं भैया, 2 नाव पे नहीं, एक नाव पे हमें चलना है, तो आप हमें दो। अब आपके पास इतनी डिमांड आ गई, अब पैसा कहाँ से लाएंगी? बिजनेस चलता है तो चलता है, नहीं चलता है तो नहीं चलता है। ये चीज है ना।
या तो भैया जो लोन लेंगे, या तो रिश्तेदारों से मांगेंगे, लेकिन ऑर्डर जरूर पूरा करेंगे। या तो लोन लेंगे या रिश्तेदारों से मांगेंगे या मियाँ जी को नोचेंगे। ठीक, यही चीजें करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास काला धन कितना है, स्त्रियों के पास काला धन होता है। ठीक, वहां से निकाले, पता चला 60-70 हजार रुपये निकल आया। ठीक, उसमें से 10-20 हजार रुपये फिर भी रख लेंगे, 50 हजार ही इस काले धन में से 50 हजार ही यूज करेंगे। कोई समस्या आ गई घर में तो भाई, इसीलिए तो बचा के छिपा के रखा जाता है। यानी सबसे पहले कहाँ से लगाएंगे? अपने पास से। दूसरी बार कहाँ से? पतिदेव हैं, पतिदेव देते हैं तो ठीक है, नहीं तो पतिदेव का मुरब्बा बन जाएगा। ठीक, फिर अपने जानने पहचानने जो साथ में हों, दीदी हैं, भैया हैं, पापा हैं, ससुर जी हैं, सासू माँ हैं, जो भी लोग नोन हैं, दोस्त हैं, जो भी जानकार लोग हैं, जिन जो लोग आप पे भरोसा करते हैं, उनके पास जाया जाता है। सही है। जी भैया। रिश्तेदारों के पास। फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम्हारा फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा। कुछ लोग ब्याज पे पैसा देंगे। ठीक, वो उनका ब्याज ज्यादा होता है। तीसरा तरीका क्या होगा? बैंक से लोन। ठीक, बैंक कहेगा ये कागज, ये कागज तो नहीं है, तब क्या होता है? आदमी ब्याज पे पैसा उठाता है। बैंक तो कागज मांगेगी, उसके बगैर तो देगी नहीं। तो हर चीज जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही समस्याएं बढ़ने लगती हैं। कागज, अकाउंट्स, ये वो सारी चीजें, टैक्स, ये सारी चीजें तामझाम आना शुरू हो जाती हैं। अभी छोटा सा बिजनेस है, देखिए, इतने छोटे से बिजनेस को बड़ा करने के लिए कागज की जरूरत पड़ने लगी। है ना, कागज की जरूरत पड़ने लगी, जी भैया। आने लगी। ठीक है, ये 5 लाख आप किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ कर लेंगी। और किसी को पकड़ेंगी, भैया ये कागज वो कागज कैसे बनता है, क्या होता है, क्या करना है। हम ब्याज पे पैसा उठाएं लेकिन ब्याज बहुत महंगा है। ठीक, हम लोन ले लेंगे लेकिन ये ब्याज कब जल्दी से चुकाना है। इस तरीके से आपने ये काम कर लिया। जैसे ही आपने ये काम किया, आपकी सेल्स कितनी हो गई? 6.25 लाख, 6.25 लाख की। ठीक, अब आप थोड़ा सा स्थिर हुए, थोड़ा सा स्थिर हुए। अब फिर से ऑर्डर आ रहा है, आप ऑर्डर रिपीट करते जा रहे हैं, ऑर्डर आ रहा है रिपीट करते जा रहे हैं, ऑर्डर आ रहा है रिपीट करते जा रहे हैं। अब क्या हो गया? आपके ब्रांड का नाम हो गया उस छोटे से इलाके में, जहां तक आप स्कूटी से सामान पहुंचा ले रहे हैं। ठीक, ई रिक्शा किया, लादा माल पहुंचा दे रहे हैं। क्या कर रही हैं? ई रिक्शा से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं। ठीक, इतना काम चल जाता है। अभी क्या आप सोचेंगे और बड़ा कर लें काम खट से? बताइए, कौन क्या क्या सोचेगा? सब लोग अपना अपना बताइए, कौन क्या सोचेगा? यहीं से और बड़ा कर लें, या और जो जो चीजें दिमाग में आए वो बताइए। भैया डिमांड बढ़ेगी तो सोचेंगे। सोचेंगे, लेकिन करते टाइम क्या करेंगे? तुरंत नहीं सोचेंगे, बढ़ जाए जैसा रहेगा अपना डिमांड। हर कोई सोचता है कि बढ़ जाए, लेकिन करते टाइम क्या कर पाएंगे उतना? कमरा छोटा है, एक उसके साथ लिए ना फिर और लोगों को भी मदद लेनी पड़ेगी ना, उसके लिए अकेले तो कर। जी, क्या करना पड़ेगा? मतलब और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी तभी तो कर पाएंगे, और आप लोगों अकेले तो को कर नहीं इन्वॉल्व सकते। करेंगे, अपना बिजनेस प्लान बताएंगे, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, उनसे शेयर डलवाएंगे कि वो भी मतलब कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, बेसिक इन्वेस्टमेंट में लगाएं। ठीक है। और जब बिजनेस बढ़ता है ना, पीछे बच्चे शोर कर रहे हैं थोड़ा सा। नई हाँ। जगह देखेंगे, थोड़ी और बड़ी जगह, स्टोर टाइप का, जहाँ पे मतलब कि आराम से काम किया जा सके और सामान को वो किया जा सके, स्टोर करके रखा जा सके, ताकि सप्लाई बनी रहे मार्केट में। हम्म।
जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है वो परेशान है, जिसका चल गया वो और ज्यादा परेशान है। ये चीज समझ में आ रही है? हेलो? हाँ भैया आ रही है। ये चीज समझ में आ रही है? जिसका नहीं चल रहा है वो परेशान है कि यार कोई कमाई का रास्ता खुल जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। और जिसका चल गया वो और ज्यादा परेशान है। बहुत सारी लेडीज सोचती हैं हम प्राइमरी के टीचर बन जाए, जब तक नहीं बन रही, अरे हम हमारी सोचते कोई हैं। हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसी टाइम में इतना पैसा कमा लेते हैं, ये है वो है। और जो बन गई वो 10 गुना ज्यादा परेशान है। सुबह 4 बजे उठना पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है, भाग के जाना पड़ रहा है 20 किलोमीटर दूर, फिर ये फिर वो। और फिर उसके बाद शाम को आते आते 6 बज जा रहा है। फिर क्या कहते हैं, तुरंत खाना में लगना है, ये बिल्कुल आराम नहीं मिल पाता, कहीं रिश्तेदारी में नहीं जा सकते, ये है वो है। बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है, या तो पूरी तरह सास पे डिपेंडेंट हैं, या मायके में मम्मी पे डिपेंडेंट हैं, या सिस्टर, या किसी ना किसी पे। हस्बैंड कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ससुराल में कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, ये वो, मतलब दुनिया भर का, ये घमंडी हो गई है, दुनिया भर की कहानी। बताइए कौन कम परेशान था? हेलो? हेलो? जी भैया। कौन कम परेशान था? दोनों परेशान है। दोनों पर। कम परेशान कौन था? कम जो जिसको नहीं कर नहीं रहा है मिले वो सब। मानसिक ज्यादा परेशान है, और जिसे मिली वो खुशी बढ़ाने की वजह से परेशान है। ठीक है। जिसको मिल गई वो छोड़ नहीं सकता है, जिसको नहीं मिली वो पा सकता है। ये अंतर है, बड़ी चीज बोल दी है, बाद में समझिएगा क्या कहें। जिसको मिल गई किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। रोज ताना मारेगी, कहो तो हम छोड़ दें, ये है वो है, झगड़ा हो रहा होगा, सारी चीजें हैं। ठीक, छोड़ नहीं पाई। और जिसको नहीं मिला वो पकड़ लेगी। ठीक। तो हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। इसी तरीके से बिजनेस जब चल जाता है ना, आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। क्या क्या चीजें, पहली क्या जरूरत आएगी सबसे पहली? सबसे पहली स्पेस। बड़ा स्पेस चाहिए, छोटे से कमरे में काम नहीं चल रहा है। दूसरी कैपिटल, पूंजी, पैसा। पैसा चाहिए काम बढ़ाने के लिए। तीसरा, इंसान चाहिए। ठीक। कौन चाहिए? लेबर चाहिए। लेबर चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? ठीक। हाँ। चौथा, चौथा क्या चाहिए? चौथा, क्वालिटी। मार्केट। मार्केट तो आ जाएगी, एक बार चल गया तो इंसान मार्केट बनाना जान जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाए, मार्केट बन जाएगी। ठीक। ये चीजें हैं, है या नहीं है? है। तो स्पेस चाहिए, बड़ा स्पेस चाहिए, पैसा थोड़ा और ज्यादा चाहिए। अरे स्पेस में सारा सेटअप लगाने के लिए और आपको बड़े बर्तन चाहिए और सारा सामान चाहिए, ठीक है। थोड़ा मशीन वगैरह चाहिए होगी, कुछ ना कुछ चाहिए होगा। कोई भी काम करिए, ज्यादा बॉटल का ऑर्डर आपने दिया, ज्यादा बॉटल्स आई तो उसे रखेंगे कहाँ? एक कमरे में 5,000 बॉटल से ऊपर आएगी ही नहीं, पूरा ठूस ठूस के भरेंगे तब भी नहीं आ रहा है। ठीक। लेबर ज्यादा काम करना है, वो उसको 50 ड्रामे हो जाएंगे, पता चला आपस में ही मर कट गए, एक कमरे में अगर उनको लगा दिया तो। ठीक। क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। आपको उसे बार बार देखना होगा, चेक करना होगा, क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं आ रही है। ये सारी चीजें समस्या आएंगी। अब स्पेस को सॉल्व करेंगे। क्या 6 सवा 6 लाख का बिजनेस कर लिया, क्या 1 सेकंड में स्पेस सॉल्व हो जाएगा? क्या 1 सेकंड में पैसा आ जाएगा? क्या वो जो कागज बनने को वकील को आपने दिया है, क्या तुरंत बन के आ जाएगा? कोई बता दे। क्या लेबर नहीं आपको भैया, समय सही लगेगा। सही लेबर आपको तुरंत मिल जाएगी? नहीं। नहीं, टाइम लगेगा। नहीं। क्वालिटी तो ठीक है, मेंटेन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्वालिटी आप देख रहे हैं, लेबर सही से मिला रहा है कि नहीं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, टेम्परेचर और सारी चीजें वो कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं। ठीक, ये चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद तब आप किस में जाएंगी? मार्केट खोजने जाएंगी। मार्केट, और बड़ी मार्केट कौन सी है? ठीक। वहां पे कंपटीशन के लिए जाएंगे। जब सारी चीजें ठीक हो रही हैं तब मार्केट और बड़ी, इन चीजों को सॉल्व कर लिया आपने, तब कहाँ जाएंगी आप? और बड़ी मार्केट खोजने जाएंगी कि हाँ यार ये चीजें हैं।
लाख रुपए का काम कमरे से आसानी से हो गया, 5 लाख का काम कमरे से बहुत मुश्किल से होगा। और बड़ा करने से पहले कुछ समस्याओं को हल करना होता है। ठीक, ये समझ में आ रहा है इतना? इतना जी समझ भैया। में आ रहा है ना? बिल्कुल क्लियर है ना? किसी को कोई सवाल जवाब हो तो पूछ लो। आगे चलें? हेलो। जी। ठीक। अब आपने मकान ले लिया। अभी ये कमरा 2,000 रुपए में था। अब जहां पे ज्यादा जगह है वो पता चला 10,000 रुपए किराया आ रहा है। किराया। ठीक। यहाँ 10K लिख दे रहे हैं, के मतलब 1,000 होता है। पैसा ज्यादा चाहिए। अब आपको 20 लाख रुपए की जरूरत है। कहाँ कोई रिश्तेदार नहीं देगा। आप बढ़ें, बहुत लोग चाहते हैं। ज्यादा बढ़ेंगे, लोग जलने लगेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता होता है। है। होता है ना? आप यस। बढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ लोग खुश हो, यार चलो ठीक है, सेट हो गए, ये है वो है। मुंह पे भी बोलने के लिए बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन जब ज्यादा बढ़ेंगे तो वो 50,000 कमा रहा है, आप 20,000 पे सेट हो जाओ, 20,000 पे काम करने लगो, लोग खुश हो जाएंगे। 20 से 30 होगा, 30 से 40 होगा, उसके पेट में दर्द होने लगेगा। मतलब परेशान होने लगेगा। अरे यार, ये हमारे बराबर पहुंचने वाला है, पहुंचने वाली है। समस्या आने लगती है। ठीक। तो उसने आपको पैसा दे रखा था 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, तब भी वो मांग लेगा कि चिंटू के पापा को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, वो कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो खुजली होने लगती है, उनका लंदन में इलाज कराने जाना है। ठीक। आपको लॉजिक नहीं समझ में आएगा कि कॉटन का कपड़ा पहनने से क्यों खुजली हो रही है, और इलाज कराने लंदन क्यों जाना है। ठीक। तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो क्या है, वो जलन के मारे वो पैसा वापस से आपसे खींच लेंगे। समस्या आनी शुरू हो जाएगी। पैसों को अरेंज करना। ठीक। बैंक ही एक ऑप्शन होगा। आप अब ना ज्यादा समस्या होगी पैसे की। जिन्होंने दिया है वो वापस खींचना शुरू कर देंगे। कुछ लोग होंगे जो आपको सच में चाहते होंगे, वही लोग आपकी हेल्प करेंगे, बाकी लोग दूर हटने लगेंगे। ठीक। तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी बैंक की। कागज वगैरह आप जितना जल्दी से, वकील को 10 बार फोन करें, भैया कागज बनवाओ, ये करो वो करो। और जितनी जल्दी आप कागज बनवाया, फिर बैंक गए, बैंक वाला कहा अच्छा ये चीज की कमी है, वो चीज की कमी है, ये चीज लेके आओ। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका, ऐसा वैसा करके। ठीक, आप अपनी सेल्स दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, अकाउंट्स बनाओ, सारा चीज करके। तब पता चला बैंक ने आपको जरूरत थी 20 लाख, बैंक ने दिया आपको 12 लाख रुपए। जितना डिमांड करिए बैंक उतना दे देती है? नहीं। नहीं। 12 लाख रुपए आ गए। अच्छी जगह आपने ले लिया, काम करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ? पूरे शहर में आपकी चीज फैल गई। पैसा लग भी रहा है, जा भी रहा है, लग भी रहा है, जा भी रहा है, जेब में अभी कुछ आप रोक नहीं रहे हैं, धड़ाधड़ काम बढ़ाए चले जा रहे हैं। आदमी बढ़ा रहे हैं, सामान बढ़ा रहे हैं, ये वो ये वो ये वो, एक को मिनट की फुर्सत नहीं है। बिजनेसमैन फुर्सत में रहता है? हेलो। नहीं नहीं। भैया। नहीं। तो यहाँ पे जो सीमा बैठी हुई है, रुचि बैठी हुई है, ठीक, र- रश्मि जी हैं, और कौन है, ये क्या है, शशि जी बैठे हुए हैं। क्या आप लोग, फुर्सत मिलेगी आपको? आपका बिजनेस चलने लगा तो नहीं, नहीं मिलेगी फुर्सत। ठीक। वो कहते हैं ना, बिजनेसमैन सबसे बिजी इंसान। बिल्कुल बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी। काम चलने लगा, फुर्सत नहीं है, जेब में पैसा भी नहीं है। पैसा क्यों नहीं, आप लोग बताइए। आप लोग देखिए, कहते हैं ना, हम लोग नौकरी पेशा वाले हैं, हम लोग कहते हैं यार उनका धंधा इतना चल रहा है, पैसा मांग लो तो 1 रुपया नहीं रहता है। आज समझ में आया कि उसके पास पैसा क्यों नहीं रहता। किसको किसको समझ में आया? जिसका धंधा बहुत तगड़ा चल रहा है, उसकी जेब में पैसा नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, आज समझ में आ रहा है। हाँ भैया, क्योंकि
और जितना पैसा है सब उसमें लगा रहा, आ रहा है, जा रहा है, तो कहाँ से रहेगा? ठीक है, जिसका नहीं चल रहा है उसके पास हो सकता है पैसा पड़ा हो, क्या करेगा नया माल बना करके? बिक ही नहीं रहा है। बिक ही नहीं रहा है, खाली बैठा है, कुछ पैसा बचा हुआ था, पड़ा हुआ था, आ गया, उसके पास पैसा मिल सकता है। जिसका बिजनेस चल रहा है उसका, उसके पास जेब में कभी पैसा नहीं रहेगा, ये याद कर लीजिए। बात समझिएगा। जिसका बिजनेस खूब तेजी से चल रहा है उसके पास पैसा रुकेगा नहीं, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब एक जगह वो रोक देगा, बढ़ने को रोक देगा, तब पैसा खूब हो जाएगा। ठीक। ग्रोथ में लगाना रोक देगा तो उसके पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा। लेकिन जब तक ग्रोथ कर रहा होगा, बच्चे लंबाई छोड़ते हैं, हम्म। बच्चे लंबाई छोड़ते हैं ना, मोटापा गायब हो जी जाता है, सर। चुटकी से होते हैं, सिंगल हड्डी। हाँ हाँ। ठीक। एकदम लंबाई छोड़ते हैं तो वो 1-2 साल में ढेर सारे बढ़ जाते हैं, 6-7 इंच, 1 फीट ऐसे बढ़ जाएंगे, चुटकी से होंगे। यानी कुछ रुक नहीं रहा है, सब लंबाई में जा रहा है ना? सारी चीजें ग्रोथ में जा रही है, पैसा नहीं रुकता तब, उस टाइम पे। अब क्लियर हुआ, सच में उसके पास पैसा नहीं होता है जिसका धंधा दौड़ रहा है। और औरतें परेशान रहती हैं, इनके भाई साहब का बिजनेस तो बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन इन्होंने 1 लाख रुपए मांग लिया था जमीन लेते टाइम, दिए नहीं। सगे भाई बनते हैं, होता है ये चीज, होता है भैया। होता है। एक्चुअल में नहीं रहता है, वो चाह के भी उसको कहीं से मिल जाए तो वो लगा देगा, उसके पास नहीं रहता है। आप लोग जब सच में बिजनेस करेंगी तो बहुत सारी ऐसी बातें समझ में आएंगी, तब लगेगा यार कितनी समस्या है। आप लोग अगर टीचर बन गई तो आपको समझ में आएगा कि टीचर बनने के बाद कितनी बड़ी बड़ी समस्या है। ऐसे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे घमंडी कह देना बड़ा आसान होता है कि घमंडी आ गई, बोलती ही नहीं, बात ही नहीं। अरे वो उसका खोपड़ी खराब हो रखी है, दर्द कर रही है, सुबह 4 बजे उठी है, शाम को 5 बजे 6 बजे घर पहुंच रही। ठीक। तो जब आप उस जगह पे होते हैं तो आपको समझ में आता है क्या दिक्कत। तो सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं। अब आपने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, एक वर्ड आएगा शेयर बाजार में, कंसोलिडेट, खुद को रोका, काम खूब ज्यादा बढ़ा लिया, पूरे शहर में बढ़ा लिया। अब आप कहेंगे थोड़ा सा हम रुकेंगे, थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे। जैसे 6.25 लाख का जैसे ही बिजनेस आया था, आप थोड़ा सा रुके, तुरंत नहीं बढ़ा लिया। ठीक है। अकाउंट्स को, ये वो ब्रांड के लेवल पे, हर चीज पे हम थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा जेब में पैसा आ जाए, थोड़ी स्थिरता आ जाए, कुछ जमीन प्लाट बना लें, कुछ बैंक बैलेंस कर ले, फिर ग्रो करेंगे। अब हम ना किसी और शहर के किसी मोहल्ले पे फोकस नहीं करेंगे। रुचि सोया सॉस को सिर्फ सुल्तानपुर में नहीं बेचेंगे, रुचि सोया सॉस को उठा करके प्रतापगढ़ में हमें पूरी मार्केट कैप्चर करनी, पूरी पूरे प्रतापगढ़। यानी जितना हम हैं उतना ही और बड़ा। तो बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? सही है। अगर उसे पूरे प्रयागराज में करना हो, उसे पूरे जौनपुर में करना हो, उसे कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, पूरे पूरे यूपी में 75 शहर हैं, पूरे यूपी में करना हो, बैंक कितना पैसा देगी? आपकी जितनी क्षमता होती है उसका, उससे थोड़ा सा कम। बैंक कितना पैसा देती है? जितनी क्षमता है उसका आधे से ज्यादा। आधा करिए पहले, थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 20 लाख चाहिए था, 12 लाख दिया, इस तरीके से बैंक देगी। आपकी क्षमता कितनी है पूरे शहर को कैप्चर करने की, एक शहर को कैप्चर करने की, एक और शहर की? ठीक। आपको 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है प्रतापगढ़ में काम करने के लिए, आपको बैंक देगी 60 लाख रुपए, और आप सपना देख रहे हैं पूरे यूपी में फैलने का, तो आप क्या करेंगी? कोई ऐसा तरीका निकालेंगी जहां से बहुत बड़ा पैसा उठाया जा सके। क्या करेंगी? जहां से बहुत बड़ा पैसा उठाया जा सके। उसे क्या कहते हैं? क्यों पैसा उठाना है? फैक्ट्री लगानी, बड़ी फैक्ट्री लगानी है, बड़ी जगह चाहिए, बड़े ढेर सारे लोग चाहिए, कच्चा माल स्टोर करके हमें रख लेना है। कोल्ड स्टोर बनाएंगे एक, उसमें कच्चा माल हम रख लेंगे, फर्मेंटेशन की बड़ी बड़ी मशीनें होंगी। वो जर्मनी से आएगी, कोई जापान से आ रहा है, जापान से सामान आ रहा है,
ठीक, स्पेस होना चाहिए, 10 ट्रक चाहिए, ऐसा वैसा जो भी चीजें हैं सप्लाई के लिए, ढेर सारा स्टाफ चाहिए। एक शहर के लिए 1 करोड़ चाहिए था, 75 शहर के लिए कितना चाहिए होगा? कितना चाहिए होगा? 75 करोड़। कम से कम 75 करोड़। हेलो, कम हाँ से कम, भैया। कम से कम 75 करोड़। ठीक, हम लोग सही चल रहे हैं, सही बात बता रहे हैं, समझ में आ रही है चीजें? आ रही है बस। ठीक है, अभी ये बताइए किसके किसके पास है कि और आधे घंटे बैठ सकते हैं? भैया हो जाएगा, चला ही है आप। सब लोग बताइए ना उसी हिसाब से, नहीं तो कल के लिए रखें। अभी आधे घंटे और कौन बैठ सकता है? सीमा जी आप, बैठ सकते हैं भैया। रश्मि जी, यस भैया। शशि जी, सीमा जी, रुचि जी, सब लोग बैठ जाएंगे ना? तो दोबारा से हम क्लास का लिंक भेज रहे हैं और वहां से ज्वाइन कीजिए सब लोग। ठीक, ठीक है। उसमें ग्रुप में दोबारा से लिंक जा रहा है तुरंत। ठीक, ये बेटा चलो नीचे।